हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी जो है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम इसका मीनिंग एंड इसके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग Contract of sale of good is a contract whereby the seller transfer or agree to transfer the property in the goods to the buyer for the price। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि सेलर ट्रांसफ़र करता है या फिर एग्री करता है कि वो ट्रांसफ़र कर देगा अपनी प्रॉपर्टी टू द बायर को फॉर द प्राइस। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके अंदर, मतलब कि किसी प्राइस के एक्सचेंज में वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देगा या फिर वो एक एग्री करता है कि वो फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देगा। अब समझते हैं कि एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहला आता है नंबर ऑफ़ पार्टीज़, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, गुड्स, प्राइस, इंक्लूड बोथ सेल्स एंड एन एग्रीमेंट टू सेल। ये हम टॉपिक्स को अलग अलग स्लाइड्स में कवर करते हैं। सबसे पहला आता है नंबर ऑफ़ पार्टीज़। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम एटलीस्ट 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए। जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन्वॉल्व करता है, इसमें ऑनरशिप चेंज होती है। मतलब जब हम कुछ आइटम को सेल करते हैं तो हमारे पास से वो आइटम किसी और के पास चला जाता है, तो इसमें ऑनरशिप चेंज होती है। तो इसके अंदर एक बायर एंड द सेलर 2 अलग अलग पर्सन होने चाहिए। सेल जो है एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। बायलैटरल मतलब जिसमें 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक मैन कभी भी सेम टाइम पे बायर और सेलर नहीं हो सकता उस गुड्स का। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड सेलर क्या होता है एंड फिर बायर क्या होता है। तो सेलर वो पर्सन है जो सेल करता है या एग्री करता है कि वो गुड्स को सेल करेगा। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद बायर वो पर्सन होता है जो प्रॉमिस करता है या एग्री करता है कि वो उन गुड्स को बाय करेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। सेकेंड टर्म आती है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अब जो प्रॉपर्टी जो ये टर्म यूज़ हुई है इसमें, इसका मतलब होता है कि ऑनरशिप ऑफ द गुड। ये प्रॉपर्टी का मतलब है उस गुड की ऑनरशिप है। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑनरशिप ऑफ द गुड जो होती है वो मस्ट बी ट्रांसफ़र टू मतलब बाय द सेलर टू बायर। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल्स का तो उसमें जो ऑनरशिप होती है गुड की वो ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम सेलर के पास से बायर के पास तक। तो इसमें ये होता है एग्रीमेंट होता है कि वो या फिर ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि सेलर ट्रांसफ़र कर देता है ओनरशिप टू द बायर को। टर्म जो प्रॉपर्टी है इसका मतलब है कि जनरल प्रॉपर्टी, मतलब सारे जो ओनरशिप राइट हैं उस गुड के वो उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है स्पेशल प्रॉपर्टी जिसमें लिमिटेड राइट होते हैं, द राइट ऑफ पाउनी। ये अलग एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करेंगे। अभी मतलब जो प्रॉपर्टीज़ का मतलब है, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो है जनरल प्रॉपर्टी जिसमें सारे राइट्स जो उस गुड पे होते हैं एक सेलर के वो अब बायर के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब थर्ड टर्म आती है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। गुड्स का मतलब कोई भी ऐसा आइटम या ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल हो अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी। मनी इसमें गुड्स में इंक्लूड नहीं होती है। इसमें इंक्लूड क्या होता है? स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स जो उग रहे हैं क्रॉप्स, वो ग्रास, थिंग्स जो भी अटैच है या कोई भी पार्ट है लैंड का जिसको हम एग्री कर सकते हैं कि इसको हम सेल कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखे क्रॉप्स, वाटर, गैस, ये सब गुड्स का एग्जांपल है। अब गुड्स कितने तरीके के होते हैं? पहला आता है एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड। एग्जिस्टिंग गुड्स के 2 टाइप हैं, एक आता है स्पेसिफिक गुड्स, दूसरा आता है जनरल गुड्स। इनको सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है सेल्स का तो उस टाइम पे वो एग्जिस्ट करते हैं, उसकी ऑनरशिप किस सेलर के पास होती है, उसे कहते हैं हम स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक गुड्स की बात करते हैं।
एग्जिस्टिंग गुड्स में स्पेसिफिक गुड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग वो गुड्स जो कि जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जिनके ऊपर हम मतलब हम एग्री कर सकते हैं कि हम इसको सेल करेंगे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम वो एक आइडेंटिफाइड गुड होना चाहिए, तो उसको हम स्पेसिफिक गुड बोलेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल है एवरी कार हैज़ यूनिक एंड स्पेसिफिक मॉडल नंबर एंड द नंबर प्लेट। इसका मतलब है हर एक कार का एक यूनिक नंबर होता है, तो हम इसको जब सेल करेंगे हम इसको ही सेल करेंगे क्योंकि इसका एक यूनिक नंबर है, तो ये स्पेसिफिक गुड होगा। नेक्स्ट आता है जर्नल गुड। जर्नल गुड कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम उसको, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे उसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक शॉपकीपर है जो कि प्रॉमिस करता है कि वो 50 kg शुगर का, उसके पास 50 kg शुगर का बैग है, और वो कहता है कि बायर को कि वो 10 kg सेल करेगा। अब वो 10 kg 50 kg में से कौन सा हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये अनआइडेंटिफाइड गुड है, तो इसको हम जर्नल गुड भी बोलते हैं क्योंकि जो 10 kg जाएगा वो इस 50 kg में से जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्यूचर गुड। फ्यूचर गुड वो गुड्स होते हैं जो कि एक्चुअल में अभी एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर उनके एग्जिस्टेंस नहीं है, वो या तो अभी प्रोड्यूस होंगे या मैन्युफैक्चर होंगे। अब फॉर एग्जांपल जो मिस्टर ए हैं वो एग्री करते हैं मिस्टर बी को कि वो एप्पल्स जो भी उनके गार्डन में नेक्स्ट ईयर आएंगे वो सेल करेंगे, मतलब इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ गुड्स ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब आते हैं कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स डिपेंड ऑन द कंटिंजेंसी विच मे बी हैपन और नॉट बी, मतलब कि वो सिचुएशन, वो गुड्स ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि वो फुलफ़िल हो भी सकती है वो कंडीशन और नहीं भी। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए के पास ये कार है, अब मिस्टर जो बी हैं उन्होंने प्रॉमिस कर दिया मिस्टर सी को कि वो अपनी कार सेल करेंगे, बट अगर वो मिस्टर ए से परचेज़ कर पाए तो मिस्टर बी के पास अभी कोई कार नहीं है, पहले वो मिस्टर ए से परचेज़ करेंगे ये कार, उसके बाद सी को सेल करेंगे। अगर ये सेल मिस्टर ए अपनी कार को सेल कर देते हैं और मिस्टर बी परचेज़ कर लेते हैं तो ही ये आगे सेल कर पाएंगे मिस्टर सी को, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये होती है कंटिंजेंट गुड, मतलब एक कंटिंजेंसी, एक सिचुएशन, एक कंडीशन पे बेस्ड है जो कि हो भी सकती है फ्यूचर में और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है फोर्थ टर्म है हमारी प्राइस। प्राइस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 प्राइस एक मनी है जो कि कंसिडरेशन के तरीके से यूज़ होती है फॉर सेल ऑफ गुड्स। कंसिडरेशन मतलब इन द एक्सचेंज ऑफ समथिंग। फिर आता है नो सेल कैन नॉट बी प्लेस विदाउट प्राइस। कोई भी सेल होती है तो हम अब मार्केट से हम कोई भी सामान परचेज़ करते हैं तो विदाउट प्राइस हम कुछ सामान परचेज़ नहीं करते, सबका एक प्राइस होता है और उसको हम पे करते हैं और तब वो हमें उसकी ऑनरशिप मिलती है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो होते हैं फॉर द गुड्स ये सेल में इंक्लूड नहीं होते, जैसे कि इस सिस्टम में ये इन्होंने गुड के बदले इन्होंने इस गुड के बदले ये गुड एक्सचेंज कर लिया, तो ये सिस्टम मतलब इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बोलेंगे, सेल नहीं है, ये है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। और कोई भी गिफ्ट गुड्स का गिफ्ट जिसके अंदर प्राइस इन्वॉल्व नहीं है वो सेल कंसीडर नहीं किया जाता है। अब सेल सिर्फ एक ही चीज़ होगा जिसके अंदर ये गुड के जो ऑनरशिप इनको ट्रांसफ़र करेंगे और ये इसके रिटर्न में मतलब इन द कंसिडरेशन में इनको एक अमाउंट पे करेंगे जो कि होगा प्राइस। नेक्स्ट आता है आपका इंक्लूड सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अभी सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या अंतर है, आप सबसे पहले सेल को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑफ सेल का तो प्रॉपर्टी का जो राइट होता है वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है जैसे ही एग्रीमेंट होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये सेल हो गया, तो इसके अंदर ये एब्सोल्यूट सेल है, मतलब सेल हो गया ये क्योंकि इसमें ओनरशिप राइट इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो गया जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ बायर और सेलर के बीच में। बता एग्रीमेंट टू सेल अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस टाइम पे ये गुड जो मतलब प्रेजेंट नहीं होती, इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, बस एक एग्रीमेंट हो जाता है कि वो फ्यूचर में या किसी कंडीशन जब फुलफ़िल हो जाएगी उस टाइम वो
उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, ये एग्रीमेंट टू सेल है, इसमें अभी कोई आइटम सेल नहीं हुआ है, ये कंडीशनल सेल है, ये पूरी हो भी सकती है। ये इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है, बट इसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।